नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नीतीश कुमार सरकार के 12 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव से पहले कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। बताया जाता है कि पार्टी विधायक दल में किसी प्रकार के टूट से बचने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला किया है। इससे पहले पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बुलावे पर कांग्रेस विधायक नई दिल्ली पहुंचे थे। पार्टी ने इस दौरान विश्वास मत को लेकर रणनीति पर चर्चा की। बताया जाता है कि सभी विधायक 12 फरवरी को विश्वास मत प्रस्ताव से पहले पटना पहुंचेंगे। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 19 है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। पार्टी के लोग डरे सहमे हुए हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। डरे सहमे लोग हैं, अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास जीत करके आता है और उस विधायक को बंधुआ मजदूर की तरह बांध करके रखना, ये जनादेश का अपमान है, विधायकों का अपमान है। अरे जनता अपने विधायक पर विश्वास करें, फ्लोर टेस्ट होगा। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विश्वास मत हासिल करने में एनडीए सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है। जाए ना, कहाँ दिक्कत है। 128 हमारे पास विधायक हैं, हमको पूर्ण भरोसा अपने विधायकों पर है। और हमारे विधायक, क्योंकि हम दो पार्टी मिलाकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का समर्थन है, निर्दलीय का समर्थन है, इसलिए कोई इश्यूज नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के वापसी से 2020 के विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान हुआ है। आज बोधगया में एनडीए गठबंधन के विभिन्न नेताओं के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की वापसी से बिहार का विकास तेज होगा। हुकूमत करने का, बिहार के लोगों की सेवा करने का अधिकार एनडीए को दिया था। अब नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ गए हैं, उनका प्रस्ताव आया जिसको स्वीकार किया गया और एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। अब बिहार में तरक्की तेजी से होगी और इसके लिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे। बिहार तरक्की करेगा, गया भी तरक्की करेगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बिहार के दोनों नेताओं ने गृह मंत्री से कई विषयों पर बातचीत की। चर्चा है कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी बातचीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्याय प्रणाली को सुलभ, किफायती और उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों के अधिवक्ता और महाअधिवक्ता सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और न्यायपालिका को भी परिवर्तित होना होगा। उन्होंने कहा कि सीमा पार चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी न्याय प्रणाली में प्रौद्योगिकी का प्रयोग अपनाना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने तीनों आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विस्तार से प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। श्री शाह ने कहा कि इन तीनों कानूनों के प्रभावी होने से देश की आपराधिक न्यायिक प्रणाली विश्व में सबसे आधुनिक हो जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सतीश चंद्र दुबे ने केंद्रीय अंतरिम बजट को लेकर बेतिया में लोगों को जानकारी दी। इसके बाद बेतिया में एक प्रेस वार्ता में श्री दुबे ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों के विकास कार्यों की झलक मिलती है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। जो मोदी सरकार आज 10 साल के काम किया है, हम कह सकते हैं कि चाहे वो स्वास्थ्य की दुनिया हो, हॉस्पिटल का मामला हो, मेडिकल कॉलेज का मामला हो, पहले जो 65 साल में जितना था उससे दुगुना मेडिकल कॉलेज बना है। चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे जनधन खाता योजना का मामला हो, चाहे किसान का ग्रोथ का मामला हो, चाहे गरीब कल्याण का मामला हो, चाहे युवा का मामला हो, चाहे महिला का मामला हो, चाहे भारत के धरोहर का मामला हो, जैसे अयोध्या, राम मंदिर, कर्पूरी जी का सम्मान देना भारत रत्न से, ये अजूबा काम हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार
जो कहता है वो करके दिखाता है। प्रदेश के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा 4 चरणों में ली जाएगी। पहले चरण की परीक्षा 26 फरवरी को होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में गठित समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति की रिपोर्ट के अनुसार 4 में से किसी 3 में उत्तीर्ण नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। सक्षमता परीक्षा लेने की जिम्मेदारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। समिति की अनुशंसा पर अंतिम फैसला राज्य सरकार करेगी। गौरतलब है कि राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए ये परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। नियोजित शिक्षकों के संघ ने सक्षमता परीक्षा का पुरजोर विरोध किया है। संघ ने कहा कि इसके विरोध में 13 फरवरी को विधानसभा मार्च निकाला जाएगा। संघ ने कहा है कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है, इसे अदालत में भी चुनौती दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज पटना पर भी सुने जा सकते हैं। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने बारिश के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इधर राज्य के अधिकांश हिस्सों में दोपहर बाद से ही मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। शाम के समय पटना और आसपास के क्षेत्रों में बूंदाबांदी भी हुई। पूर्वानुमान के अनुसार कल और परसों सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 2 दिनों में बादल छाए रहने के कारण तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों में, साथ ही दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। मेघ गर्जन, वज्रपात राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए हैं। ये संशोधित ITR फॉर्म इस वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। ITR 1 यानी सहज फॉर्म उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है और जिनकी आय एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से है। व्यवसाय या पेशे से आय वाले लोग ITR फॉर्म 3 दाखिल कर सकते हैं। ITR 4 या सुगम फॉर्म उन फर्म के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है और व्यवसाय या पेशे से आय की गणना धारा 44 AD, 44 ADA या 44 AE के तहत की जाती है। व्यक्तियों, HUF और कंपनियों यानी साझेदारी फर्म, LLP आदि के अलावा अन्य व्यक्ति ITR फॉर्म 5 दाखिल कर सकते हैं। धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वालों के अलावा अन्य कंपनियां ITR फॉर्म 6 दाखिल कर सकती हैं। ये संशोधित आयकर रिटर्न फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वस्तु और सेवा कर खुफिया महानिदेशालय ने दिसंबर 2023 तक 1700 फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामलों का पता लगाया है। 18,000 करोड़ रुपए से जुड़े इस मामले में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि महानिदेशालय ने उन्नत तकनीकी उपकरणों की सहायता से डेटा विश्लेषण के आधार पर इन मामलों को सुलझाया, जिससे कर चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और आंध्र प्रदेश के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच में बिहार पर पारी से हार का खतरा मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश जीत से 2 विकेट दूर है। आज तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिहार ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 111 रन बना लिए हैं। बाबुल कुमार 34 रन जबकि हिमांशु सिंह 4 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश की टीम ने पहली पारी में 463 रन बनाए थे। बिहार की टीम अभी 170 रनों से पीछे चल रही है। बिहार ने
अपने सभी विकेट खोकर पहली पारी में 182 रन बनाए थे।